हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टी पॉइंट। आज मैं बात करने वाला हूँ इंसानों की। तो फ्रेंड्स, इंसान ना एक ऐसी ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हम हमेशा ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं। उसे सॉल्व करना तो दूर की बात, वो सॉल्व होती है नहीं होती भगवान ही मालिक है, बट एक बड़ी प्रॉब्लम, उससे बड़ी प्रॉब्लम और खड़ी कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले अगर चले जाएं तो इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंसान को जिंदा रखना। मोर्टेलिटी रेट हमारा इतना गिर चुका था कि 4-5 लोगों में से एक व्यक्ति की डेथ हो जाती थी। टाइम से पहले 15-20% लोग मर जाते थे। तो सब लोग लगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक बीमारियों को कम करने की कोशिश करने लगे और हाइजीन को बढ़ाने की कोशिश करने लगे। और करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि आज की डेट में मोर्टेलिटी नाम की चीज़ बहुत ही कम रह गई है। ठीक है, कोई हज़ारों में से कोई एक आधा व्यक्ति या 500 में से कोई एक व्यक्ति अनटाइमली डेथ मरता है। बट हमने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। मैक्सिमम लोग, जो उस समय प्रोडक्शन रेट था, आज से एक जनरेशन पहले भी लगभग वही प्रोडक्शन रेट था। ठीक है, अगर आप 100 साल पहले के अगर एपिसोड पे नज़र डालेंगे तो लगभग 4-5 बच्चे, 6 बच्चे एक फैमिली में एक माँ बाप के होते थे। और अगर आप अपने से पिछली जनरेशन को देखेंगे तब भी वही रेट था, 4 से 5 बच्चे। लेकिन उस समय इतने ज़्यादा प्रोडक्शन रेट रखने का रीज़न ही यही होता था कि अगर 10%, 20% अगर कुछ कैजुअलिटी होती है तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाए। लेकिन मोर्टेलिटी तो घट गई, रिप्रोडक्शन रेट नहीं घटा। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि आज हमने और बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, दैट इज़ पॉपुलेशन। आज पॉपुलेशन इतनी तेजी से विस्फोट कर रही है, इतनी तेजी से विस्फोट कर रही है कि उसको संभालना महाभारत हो गई है। हमारे से, इंसानों से जुड़ी मैक्सिमम समस्याएं उसी बढ़ती पॉपुलेशन के कारण है। ये थी एक बात। और एग्जांपल से समझ लेते हैं। किसी जमाने में 50 साल पहले, 60 साल पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल लगता था। तो इट वॉज लाइक अ चैलेंज। कई दिन, कई साल लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, रास्ते नहीं पता थे, हमने धरती को एक्सप्लोर ही नहीं किया था। वैज्ञानिकों ने पूरा जोर लगा दिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए। व्हीकल्स को बनाया गया, फास्टेस्ट से फास्टेस्ट व्हीकल्स का निर्माण किया गया। उसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निर्माण किया गया। रेलवेज आए, एयरवेज आए, शिपवेज आए, वाटरवेज आए, सब कुछ आया। और उसके साथ हमने एक बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी कर दी। और अब तो मंगल पर जाने की तैयारी चल रही है। चांद पर तो वैज्ञानिक तो पहुंच गए। आम आदमी का सफ़र अब बहुत आसान होने वाला है। टूरिज्म आपको थोड़े दिनों में नज़र आएगा। एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो चांद, चंदा मामा, वहाँ हम जाएं कैसे। चलो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्पेस टूरिज्म स्टार्ट करते हैं। 10 साल, 20 साल में ये बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी। और पूरी दुनिया में से आप मान के चले 5-7-10% तो लोग अक्सर ऊपर नीचे हो रहे होंगे, अपने नाना नानी से, मामा से मिलकर आ रहे होंगे। और फिर क्या होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना था, हमने पॉल्यूशन की प्रॉब्लम खड़ी कर दी। पॉल्यूशन के साथ हमने व्हीकल्स की एक लेयर बिछा दी है धरती के चारों तरफ, जिसको अब डिस्पोज अगर हम करते हैं तो समझ में नहीं आता कि उन व्हीकल्स को हम डिस्पोज कहाँ करें। गवर्नमेंट ले आई है क्रैश पॉलिसी। ठीक है, व्हीकल को क्रैश करना है हमें एक टाइम के बाद, लेकिन उसको करेंगे कहाँ? तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, आने वाले समय में हो जाए। अभी तक तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी एक सॉल्यूशन है, बट एक सॉल्यूशन आता है, उससे बड़ी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है। फिर उस बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने लगते हैं और एक नई प्रॉब्लम हम उससे भी बड़ी पैदा करते हैं। ये इंसानी फितरत है। आइए बात कर लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। प्लास्टिक भी इसी की देन है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने प्लास्टिक बनाया और अब प्लास्टिक हमारे लिए सिरदर्द बन चुका है। समझ में नहीं आता प्लास्टिक जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमने बना तो लिया। प्लास्टिक के साथ साथ अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आपकी सिलिकॉन चिप्स हैं। पहले सिलिकॉन चिप्स बहुत बनती थी, इतनी बनती थी कि आज की समय में उसको डिस्पोज करना मुश्किल हो गया। ठीक है, आपके चाइना और नाइजीरिया जैसे कंट्रीज़ में मैक्सिमम ये जाके पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, वहाँ जाके इनको डंप किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। वहाँ के गरीब लोग इनको फ़िल्टर करते हैं, इनको साफ़ करते हैं और वापस से रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं और अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन आज की डेट में ये चिप्स ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन बहुत कम है और चिप शॉर्टेज इतना बड़ा है कि हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि चिप शॉर्टेज क्यों है और इसके क्या कारण हैं। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है।
प्लास्टिक, सिलिकॉन चिप्स, इनको डिस्पोज करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, और डिस्पोज करेंगे तो कहाँ करेंगे, कौन करेगा, उसका पॉल्यूशन कौन बर्दाश्त करेगा, उसको डिस्पोज करने के लिए हम क्या टेक्नोलॉजी निकालेंगे, क्या मेथड निकालेंगे? दिस इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, एक पल के लिए साइड में रख देते हैं। अब प्रोडक्शन हो रही थी तो एक समस्या, प्रोडक्शन नहीं हो रही तो एक समस्या कि चिप्स की शॉर्टेज हो गई। ऐसा ही आप मेडिकल साइंस में भी देख सकते हैं। पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते थे। हमें लगा यार मेहनत करने वाला जो कल्चर है ना बहुत ख़राब है। हर आदमी ये कहता है कि वाइट कॉलर जॉब हो, लग्जरियस लाइफ हो, आराम से बैठना हो, काम ना करना हो। तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही रिलक्टेंट बना देते हैं और उससे खड़ी होती है एक बड़ी समस्या। फिर शुरू होता है उस समस्या को सॉल्व करने का एक और दौर जिसको हम कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस आज की डेट की, जो आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस मानते हैं, मेरे जैसे, कि हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट कुछ भी कर लो, लेकिन जो हमारी जितनी बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए, जितना बॉडी को काम चाहिए, उतना काम हम नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं हम दवाइयों के मोहताज हो जाते हैं। और जब हम अपने शरीर को मेडिसिन की आदत डालते हैं तो एक बड़ी बीमारी खड़ी होती है कि हमारी इम्यूनिटी घट जाती है। मुझे याद है जब हमारा बचपन था तो उस समय कोई बहुत ज़्यादा दवाइयों का बोलबाला नहीं था, तो हम कैसे भी रहते थे, मिट्टी खाते थे, जैसे मर्जी उठते बैठते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे। माँ बाप भी नहीं कहते थे कि बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मत कर, ये हो जाएगा, वैसा मत कर, ये हो जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन आप देखिए, पेरेंट्स कितने कंसर्न हैं। मेरे अपने घर में बेबी हैं तो हम बहुत कंसर्न होते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं करना, मिट्टी नहीं खानी, ऐसा नहीं करना, इसमें बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी 6 महीने का बच्चा है तो उसको टच नहीं करना, उसमें बैक्टीरिया चला जाएगा, उसमें बैक्टीरिया है, उसमें बैक्टीरिया है, हर चीज़ में बैक्टीरियाज एंड वायरस। हम बच्चे को इतना सेंसिटिव बना देते हैं, भैया भाई उसको कुछ भी नहीं करना। अब होता क्या है, ठीक है बैक्टीरियाज तो हैं, वायरस तो हैं, बट हमारा शरीर उन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता भी तो है। वो लड़ने की आदत तो हमने खत्म कर दी, इम्यूनिटी तो खत्म कर दी। सोल्जर्स के बच्चे या जो पुराने ज़माने में क्षत्रियों के बच्चे होते थे, वो स्टार्टिंग से ही उनके हाथों में हथियार दे दिए जाते थे और उनको ये कहा जाता था यही तुम्हारा काम है, तुमने इससे लड़ना सीखना है। वो शुरू से बहादुर हो जाते थे, ठीक है। आज की डेट में हम शुरू से इतना सेंसिटिव बनाते हैं, इतना डरपोक बनाते हैं, अगर उनके सामने कल खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उनको फाइट करना पड़े, बाउंस बैक करना पड़े, तो दे कैन नॉट डू दैट, इट हैपन्स। सो दिस इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के साथ साथ एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ अपनी बात को प्रूव करने के लिए। डेमोक्रेसी का जन्म हुआ ही जो राजाओं के बेटे राजा बनते, स्टेप बाय स्टेप, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहता था और उसका मिसयूज होता था। तो उसको खत्म करने के लिए, आम आदमी का राज हो, उस चीज को प्रिवेल करने के लिए डेमोक्रेसी आई। आज की डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं कहता कि कुछ सुधार हो गया। तो डेमोक्रेसी का ओरिजिनल जो पर्पस था, दैट वाज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि वो राजाओं के हाथ में ही सब कुछ ना रहे, एक आम आदमी भी राजा बन सके। बट आज की डेट में जिस लेवल पर ये जा चुकी है गेम, मैं देखता हूँ ये चीज़ शायद असंभव के समान हो गई है कि एक आम आदमी का बंदा वहाँ जाके राजा बन सकता है। बिकॉज इतने बड़े लेवल पर मिली भगत हो चुकी है कि आम आदमी तो सोचता भी नहीं है। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं, उन्हीं के बच्चे ही आगे पॉलिटिक्स के काम को कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ हैपनिंग, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, बट दिस इज गोइंग ऑन। या तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं लोग, या वो बहुत बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, या कोई बहुत ही बड़ी प्रोफाइल पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सेट बंदा ही वहां तक पहुंच पाता है, जिसने ब्रांडिंग करके अपने नाम को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। सो अगेन प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय वो और ज़्यादा जटिल होती चली जा रही है। एक लास्ट एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दूंगा। इसी कड़ी में नाम जुड़ता है क्रिप्टो करेंसी का। ऑलरेडी हमारी दुनिया में बहुत सारी करेंसीज हैं, यूरो, पौंड, डॉलर, रुपी, दिरहम, बहुत सारी करेंसीज हैं, ठीक है। सब गवर्नमेंट कंट्रोल हैं, सब कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज हैं। बट यहाँ हम क्या क्लेम करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हैं कि यूज़र के हाथ में पावर है, कोई कंट्री मिसयूज नहीं कर सकती, अपने रूल्स नहीं लगा सकती। वहाँ भी हम एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहली प्रॉब्लम, हम एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लिए हम इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं कि हम ये देख ही नहीं रहे कि भैया इस क्रिप्टो को यूज़ करने से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए ठीक है, कहने वाले कहते हैं कि एनवायरनमेंट पे जो है यूजेज है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, मान लेते हैं।
हो जाएगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आती चली जाएंगी। बट क्या आपको लगता है जितनी मार्केट में करेंसीज आ गई हैं, जिस हिसाब से करेंसीज में ही अपना कंपटीशन हो गया है, हर बंदा कहता है कि मुझे अपनी करेंसी बनानी है, ठीक है। बिटकॉइन और इथेरियम से शुरुआत हुई, आज की डेट में पता नहीं ना जाने कितनी ही करेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। कोई डोज कॉइन है, कोई LPNT है, कोई दुनिया भर के टोकन्स हैं, नेटवर्क टोकन्स दुनिया भर के उसमें बन चुके हैं, ठीक है। और कोई केक है और HNT है, तो इतनी सारी हैं कि इनमें आपस में कंपटीशन है। और हम कहीं पर भी, पहली बात तो एक नई प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि हम ये नहीं देख पाते हैं कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है, क्या सही है और क्या गलत है। हम जज ही नहीं कर पाते हैं, जितना मर्जी जोर लगा लें, ठीक है ना। झूठ को पहचानना तो आसान है, बट सच को पहचानना बहुत मुश्किल है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी। तो झूठ तो पकड़ में आ जाता है कि ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल फेक है। जो बिल्कुल फेक है वो तो पता ही है, बट जो सच हैं, जो अच्छी हैं करेंसीज, अब उनको फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। बिटकॉइन के अपने प्लस और अपने माइनस है, इथेरियम के अपने प्लस अपने माइनस हैं, केक के अपने प्लस अपने माइनस हैं, ठीक है, बिकॉज ये सच हैं, ठीक है ना। तो झूठ को तो हमने पहले ही साइड में कर दिया। जो बोगस कॉइन्स हैं उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे इस वीडियो में, बट जो करेक्ट हैं, जो जेन्युइनली वर्किंग हैं, उनमें भी समझ में नहीं आता है कि क्या फ्यूचर में चलेगा और क्या नहीं चलेगा। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक यहाँ पर हमारी नई स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि जितनी भी ये नई करेंसीज आ रही हैं इनको कोई ना कोई व्यक्ति विशेष कंट्रोल कर रहा है। जैसे LPNT मैं आपको बताऊं, इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अपने हिसाब से उसको कैसे भी मॉड्यूलेट कर सकती है, उसमें फेरबदल कर सकती है, ठीक है। अभी आप देखें ना कि जो USDT है, जो आपका टेथर है, उसमें लोगों का विश्वास बहुत ही कम होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे इस सेगमेंट की, बट थोड़ा बहुत मुझे जो मैंने पढ़ा है कि USDT में विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि USDT की जो एक्चुअल में वैल्यूएशन है उतना बैक में डॉलर रखा गया है, बट एक्चुअल में उतना डॉलर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको डीलिस्ट भी कर दिया गया है कुछ एक्सचेंजेस से। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। हम बात कर रहे थे कि इससे हम डिसेंट्रलाइज्ड कर देंगे करेंसीज को, कंट्रोल कम हो जाएगा, बट वापस से ऐसा लगता है कि नई करेंसीज या जितने भी प्रिवेलिंग जिनमें लोगों का रुझान बढ़ रहा है उसमें वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं होती। लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से करेंसीज को फ्लक्चुएट कर रहे हैं और उनके प्राइजेस एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। इंडिविजुअल कंट्रोल तो है, बट गवर्नमेंट के चेक्स नहीं है। अब फिर से ऐसा लगता है कि रेगुलेशंस की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, चेक्स लगाने चाहिए। अरे भैया, अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, चेक्स लगाने हैं, फिर तो रुपी और डॉलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी की कहाँ ज़रूरत आ रही है? फिर तो हम ले दे के वहीं खड़े हैं ना वापस से। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ह्यूमन बीइंग की ये फितरत रही है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व तो करते हैं, बट सॉल्व करने के साथ साथ ना उससे बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में रहते हैं। थिंक अबाउट इट और देखें कि आपके सॉल्यूशन से एक नई प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका सॉल्यूशन फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हो। यू शुड थिंक अबाउट इट। तो इस थॉट के साथ आप थोड़ा सा रहिए और देखिए कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे ऐसे टॉपिक के साथ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और चैनल को अपना सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हर किसी तक पहुंच सकता है और लोग इसको सोचने के लिए थोड़ा सोचें, प्रयास करें। ओके, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।